आज हम बात करने वाले हैं एंटोमीबा हिस्टोरिका और जार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में। इससे पिछली वीडियो आई होप आप सबने देखी होगी, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो। उसी में सभी पैरासाइट्स का हमने इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करी थी। अब हम कुछ पर्टिकुलर पैरासाइट में पिक करूँगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखने वाले हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटोमीबा हिस्टोरिका के बारे में देखते हैं। तो क्या है इसका जो हैबिटेट है, कहाँ रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है ये। कॉजेटिव एजेंट ऑफ एमीबियोबाइसिस। तो एंटोमीबा हिस्टोरिका क्या कॉज करता है बीमारी? एमीबियोबाइसिस। अब इसके हमारे पास टू फॉर्म होती है, एक होती है ट्रोफोजाइट, एक होती है सिस्ट। वैसे प्री सिस्ट फॉर्म भी होती है बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ट्रोफोजाइट सिस्ट ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है। तो ट्रोफोजाइट क्या होता है? अमीबा क्या है जिसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। देख रहे हो आप, इसके कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कैसा जिग जैग फॉर्मेशन है। तो इसका साइज 20 to 30 माइक्रोन होता है। ट्रोफोजाइट है ये हमारा, जो कि एक्टिवली मोटाइल होता है। जो इसमें आपको स्यूडोपोडिया है, ये जो बाहर निकला हुआ एरिया है लंबे लंबे, इन्हें क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इन्हीं की बेस से मूव करता है इधर उधर, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। देन इनगेस्टेड फूड पार्टिकल रेड ब्लड सेल इन द साइटोप्लाज्म। इसी के बीच में हमको फूड पार्टिकल्स यानी फूड वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर की फूड पार्टिकल्स होंगे। दूसरी बात, आरबीसीज भी होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, राइट। देन जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टो मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर की तरफ प्लाज्म में डिवाइड भी होता है, राइट। वहीं सिस्ट की बात करें तो सिस्ट क्या है हमारी, कब बनती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्ट तब बनती है जब हमारी बॉडी में कोई हम एंटीबायोटिक एंटी पैरासिटिक कुछ दवाई लेते हैं या अनफेवरेबल कंडीशन होती है बॉडी के अंदर। तो पैरासाइट अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बाय नेचर उसको सिस्ट फॉर्म मिलती है जहाँ पे एंटीबायोटिक का इतना कोई असर नहीं होता इनके ऊपर। ठीक है, तो इसका साइज़ कितना है? 7 to 10 माइक्रोन डायमीटर। रिफ्रैक्टाइल मेम्ब्रेन, तो ये चमकती है अंडर माइक्रोस्कोप अगर हम देखेंगे इसको। एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, मैच्योर जो हमारी सिस्ट होती है उसकी 4 हमारे को न्यूक्लाई देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये खास बात होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्वाडी न्यूक्लिएटेड। जिसमें 4 न्यूक्लियस हो ऐसी सिस्ट को क्या बोलते हैं? क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट, राइट। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में, किस तरीके से ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन अपनी जर्नी को व्यतीत करती है। एक और बात, इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ओनली डेफिनेटिव होस्ट होता है, वो भी ह्यूमन बींग। और तो एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग ट्रांसफर होती रहती है और ऐसे अपनी जनरेशन को बढ़ाती रहती है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैच्योर सिस्ट हो जिसमें कि 4 न्यूक्लियाई होते हैं, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, वो क्या होती है? ह्यूमन बींग के लिए वही इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अगर ऐसी सिस्ट कोई ह्यूमन बींग खा लेता है, मतलब उसके पेट में चली जाती है, मुंह कैसे भी, तो उसको इन्फेक्शन हो सकती है एंटोमीबा की, राइट। तो ये इनगेस्ट कर लेता है ह्यूमन बींग। क्या तरीके हैं? इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। या तो जो मक्खियाँ होती हैं वो एक स्टूल से दूसरे स्टूल और ऐसे खाने के बीच में कंटामिनेशन कर दे, या फिकर और रूट हम पानी कंटेमिनेटेड पी ले, खाना ऐसे कंटेमिनेटेड खा लें। तो उस किसी भी तरीके से अगर कोई ह्यूमन बींग ऐसे इन्फेक्टेड फूड को खाता है जो कि एंटोमीबा हिस्टोरिका से इन्फेक्ट हुआ है, तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। होगा क्या? जैसे ही वो इंगेस्ट करेगा तो जो उसका हमारा स्टमक है वहाँ पे क्या होगा? एक्सिस्टेशन, मतलब कि सिस्ट बाहर आएंगे, उसमें जो न्यूक्लियाई हैं और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? ट्रोफोजाइट में। तो ये ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। ट्रोफोजाइट और मल्टीप्लाई करेंगे तो और ट्रोफोजाइट में और कुछ सिस्ट फॉर्म में रहेगी और वो अपनी सिस्ट फॉर्म मैच्योर की तरफ जाएगी। जैसे कि यहाँ एक सिंगल न्यूक्लिएटेड है, डाई न्यूक्लिएटेड, क्वाडी न्यूक्लिएटेड, और फिर हमारी इन्फेक्टेड जो स्टेज हो जाती है वो ये, ठीक है। यानी कि जब जो ट्रोफोजाइट हैं वो कुछ ट्रोफोजाइट बॉडी में ऐसे घूमेंगे और कुछ सिस्ट फॉर्म भी कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि आगे किसी और ह्यूमन बींग में अपनी जनरेशन में पहुंचा सकें, राइट। तो जब ये हमारे इस क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है, ये स्टूल के थ्रू पास हो जाएगी, इसमें ट्रोफोजाइट भी देखने को मिलेंगे। तो यहीं पे एक और चीज़ क्लियर हो जाती, क्या कि जो हमारी इन्फेक्टिव स्टेज है जिससे कि इन्फेक्शन होगी वो कौन सी है? क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। और डायग्नोस्टिक कहाँ कैसे डायग्नोज होगा? तो जो ह्यूमन का स्टूल होगा उसमें हमें सिस्ट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो अपनी सिस्ट प्रिपेयर कर रहा है ताकि स्टूल से बाहर आ सके और फिर किसी
ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट कर सके, और ट्रोफोजाइट भी होंगे जो कि आरबीसीज वगैरह और फूड जो है उसको इंगल्फ करेंगे और पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एब्डोमिनल जितने भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड हमारे बैक्टीरिया अपने पैरासाइट होंगे, सो वो क्या कॉज करेंगे, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, राइट। तो एक बार हम लैब डायग्नोसिस देखते हैं एंटीमीबा का। जो हमारा फ्रेश स्टूल होगा उसमें ट्रोफोजाइट देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट अगर कुछ टाइम तक स्टूल रख देंगे हमें तो उसमें हमको सिस्ट फॉर्म भी देखने को मिल जाएगी, और अगर सॉलिड होगा तो उसमें भी हमको सिस्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। सिस्ट क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए हम आयोडीन स्मेयर यानी कि आयोडीन का हल्का सा स्टेन कर सकते हैं, 1 ड्रॉप आयोडीन की और 1 ड्रॉप हम अपने स्टूल सैंपल की मिक्स करके नॉर्मल सलाइन की 1 ड्रॉप के अंदर हम प्रिपेयर कर सकते हैं स्मेयर, राइट। तो इस तरीके से हमको आयोडीन स्मेयर सिस्ट देखने को मिल जाएगी, क्वाडी न्यूक्लियोटाइड सिस्ट, राइट। ट्रोफोजाइट भी हमको देखने को मिल सकते हैं, किसमें, लीवर में हमको ट्रोफोजाइट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार ये क्या होता है, जो हमारा एंटीमीबा है वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल हो जाता है, यानी कि इंटेस्टाइन के बाहर लीवर और भी सब किडनी, हार्ट, इन सब में भी इफेक्ट करने स्टार्ट कर देता है, राइट। देन दूसरा हम सीरोलॉजी कर सकते हैं, एलाइजा या इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंस, ऐसे इससे भी हम पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टेस्ट। देन एक हार्ड टेक्निक पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आप बहुत बार वर्ड सुना होगा। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा स्मॉल हमारा इन्फेक्टिव जो बैक्टीरिया या वायरस या हमारा पैरासाइट होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल को हम इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ला सकते हैं और उसके ऊपर स्टडी और पहचान सकते हैं कि कौन सा वो हमारा पैरासाइट बैक्टीरिया वायरस है, राइट। तो पीसीआर की बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकेंड बात करते हैं हम जार्डिया लैम्ब्लिया की, जो कि इंपॉर्टेंट हमारा है फ्लैजेलेट, इसमें फ्लैजेला होते हैं, राइट। हैबिटेट तो कहाँ रहता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको ये देखने को मिलता है, जेजुनम ड्यूडेनम के आसपास, राइट। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, तो आपने नाम सुना होगा जिन्होंने माइक्रोस्कोप को फर्स्ट इन्वेंट किया था, ठीक है। तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले जो जार्डिया लैम्ब्लिया है वो अपने स्टूल में देखा था, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी भी यहाँ पर ट्रोफोजाइट और सिस्ट फॉर्म होती है, तो ये ट्रोफोजाइट ऐसा, इसमें हमको फ्लैजेला देखने को मिलते हैं, ठीक है, और सिस्ट ऐसी कुछ दिखती है, क्वाडी न्यूक्लियोटाइड सिस्ट होती है जिसमें कि 4 न्यूक्लियाई हमको देखने को मिलते हैं। पियर शेप और टेनिस रैकेट शेप हमारा ट्रोफोजाइट देखने को मिलता है, आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि हमारा रैकेट शेप होती है वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। सेकेंड थिंग, 9 से 20 माइक्रोन इसका लेंथ होती है और 5 से 6 माइक्रोन इसकी ब्रेथ होती है, और इसकी एक मोटिलिटी भी, जब ये चलता है मतलब कि इधर उधर मूव करता है तो जैसे पत्ता गिरता है ना पेड़ से लहराता हुआ दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं ऐसे नीचे आता है, तो उसी तरीके से इसकी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला, इसके पास 4 पेयर होते हैं फ्लैजेला के, राइट। तो टोटल 8 हो जाएंगे फ्लैजेला और 4 हो जाएंगे पेयर में। 2 एक्सोस्टाइल, तो इसके पास 2 एक्सोस्टाइल भी होती हैं, ये जो आपको दिख रही है बीच में लाइनिंग, इसको एक्सोस्टाइल कहते हैं, राइट। तो सिस्ट की बात करते हैं। अब सिस्ट इन्फेक्टिव स्टेज है पैरासाइट की, ओवलती शेप में 8 to 12 माइक्रोन लेंथ में होती है, ठीक है, कॉन्टेन 4 न्यूक्लाई, राइट, और एक्सोस्टाइल भी है इसके अंदर, तो ये भी आप लिख सकते हो पॉइंट, राइट। सो इम्पॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इंटेस्टाइन हमारे पैरासाइट के लिए, कि हमको फिकल ओरल रूट से ये इन्फेक्शन होगी, यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग का जो कि इन्फेक्टेड है जार्डिया का या किसी पैरासाइट का, उसका फिकर, और जो कि इन्फेक्टेड होने वाला है उसका ओरल मतलब कि मुंह, इन दोनों कैसे भी कांटेक्ट हो किसी भी तरीके से, मक्खी की वजह से हो, फूड की वजह से, वाटर कंटेमिनेट की वजह से, कैसे भी हो, तो ये अंदर एंटर कर जाएगी। तो एक बार अंदर एंटर करने के बाद सिस्ट फॉर्म किस में होगी, एक्सिस्टेशन, यानी कि वो सिस्ट हटेगी और ट्रोफोजाइट बाहर आएंगे, राइट। देन फिर जो ट्रोफोजाइट होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते करते वो हमारी बॉडी में बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो उस केस में हमको कई बार हमको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, पेट के आसपास दर्द है, अच्छी तरीके से फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये सब प्रॉब्लम। और कई बार क्या होता है कि हर कोई पेशेंट में ही हमको सिम्टम देखने को नहीं मिलते, और अपनी जर्नी के लिए वो फिर सिस्ट की फॉर्म में एंटर होती है। कई बार पेशेंट दवाई खा लेता है तो इस चक्कर में सिस्ट में एंटर हो जाते हैं ट्रोफोजाइट अगेन। बट कई बार क्या होता है वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, तो एक तरीके लाइफ साइकिल है उनकी, सो इस वे में वो क्या करते हैं,
सिस्ट फॉर्म में एंटर हो जाते हैं। तो हमारे पास फिर फिकल में मतलब कि जो इंटेस्टाइन होगा वहाँ पे हमको सिस्ट और ट्रोफोजाइट दोनों देखने को मिलेंगे, और यही हम अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। कुछ ऐसी शेप अगर मिल जाए हमको तो हम बोलेंगे जार्डिया लैम्ब्लिया है ये, ठीक है। ओनली सिस्ट कैन सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट, और जैसे वो सिस्ट बाहर आती है तो वो सर्वाइव करती है, और फिर अगर वो इन्फेक्टेड करे किसी फूड को, वाटर को, और फिर ऐसा फूड कोई वाटर कोई ह्यूमन बीइंग खाए तो फिर यही पूरी साइकिल चलती रहती है ऐसे, राइट। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ जार्डिया लैम्ब्लिया। तो मेन क्या है, जो हम स्पेसिमेन लेंगे इसमें स्टूल या ड्यूडेनल कंटेंट, जो हमारा ड्यूडेनल के आसपास का मटेरियल है वो ले सकते हैं, हम एस्पिरेट कर सकते हैं। बाइल स्टेन म्यूकस हो गया, ठीक है, या जेजुनल और ड्यूडेनल बायोप्सी ले सकते हैं, वहाँ पे हमको जार्डिया लैम्ब्लिया देखने को मिलेगा, राइट। तो हम इन सब चीज़ों में अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे कि हमको कोई ट्रोफोजाइट या सिस्ट देखने को मिल रही है जार्डिया लैम्ब्लिया की या नहीं। और सेकंड जो स्टूल है मोस्ट कॉमन हम ये यूज़ करते हैं, तो स्टूल की माइक्रोस्कोपी करेंगे, डायरेक्ट वेट माउंट कर लेंगे हम, यानी कि नॉर्मल स्लाइन की एक ड्रॉप लेंगे और कुछ अमाउंट थोड़ा सा स्टूल लेंगे, पी साइज़ का मतलब मटर के दाने से भी छोटा सा, तो उसको मिक्स करके फिर हम स्मीयर बनाते हैं एक राउंड अबाउट सा। देन उसके अंदर ट्रोफोजाइट हम देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, और ये तो मोटाइल होगा तो हिलेगा डोलेगा तो ईजिली हम अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। सिस्ट थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती हैं तो इसके लिए हम आयोडीन स्टेन कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कलर आता है येलोइश, तो वो इजीली विजिबल हो जाती है, राइट। तो कैसी दिखेंगी सिस्ट, जैसे मैंने बताया कि इस तरह की हमको सिस्ट दिखेंगी और इस तरह की हमको सिस्ट दिखेंगी, और ऐसा कुछ ट्रोफोजाइट होगा, ये तो बड़ी प्यार से दिख जाता है और बड़ा अच्छा इसका लुक होता है अंडर माइक्रोस्कोप। देन एग्जामिनेशन ऑफ स्टेन स्टूल स्मीयर फॉर डेमोस्ट्रेशन ट्रोफोजाइट। कई बार हम जो ट्रोफोजाइट को भी हम स्टेन कर देते हैं ताकि वो इजीली हमको दिखे अंडर माइक्रोस्कोप। और हम कंसंट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे दो मेथड होते हैं, तो हमारे यहाँ दो मेथड होते हैं, एक कंसंट्रेशन और एक फ्लोटेशन। होता ये है कि फ्लोटेशन मेथड में हम भारी कोई सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पैरासाइट से थोड़ी भारी हो। उसमें क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन वो नीचे हो जाता है और पैरासाइट हमारा ऊपर आ जाता है, तो उसको कहते हैं फ्लोटेशन। और दूसरा होता है एक सेडिमेंटेशन, जिसमें हम हल्का अपना सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो क्या होता है हल्का होने के कारण सॉल्यूशन ऊपर आता है और जो हमारा पैरासाइट है वो नीचे सेडिमेंट में हो जाता है। तो एक तरीके से हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं पैरासाइट्स को लार्ज अमाउंट में, तो इसलिए इस टेक्निक कहते हैं कंसंट्रेशन मेथड। तो इसमें फॉर्मल इथाइल एसिटेट या जिंक सल्फेट कंसंट्रेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं पैरासाइट को, ना, चाहे तो ऊपर आ जाए वो तब भी हम ऊपर से स्मेयर बनाएंगे तो भी वो इंक्रीजिंग, और चाहे बॉटम में रहे तो हम नीचे से सेडिमेंट से स्मेयर बनाएंगे तब भी हमको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि इंक्रीज आएंगे वहाँ हमारे पैरासाइट, राइट। देन स्टूल एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट कर सकते हैं, एलाइजा, IFA, ठीक है, तो ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। देन दूसरा PCR, जो मैंने आपको बताया कई बार, PCR भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्टूल कल्चर कर सकते हैं हम इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो एक होता है हमारा एंटीरो टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को हम जेलेटिन कैप्सूल, तो इस तरह का कैप्सूल होता है जिसके अंदर जेलेटिन होती है, वो पेशेंट को देते हैं, जो कि नाइलोन स्ट्रिंग के साथ, मतलब कि धागा एक तरह का उसके साथ बाउंड होता है। तो अगर हम ऐसा पेशेंट को खिला देते हैं, वो निगलता है, तो ये क्या कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। पेट में जो जेलेटिन कैप्सूल है वो डिजॉल्व हो जाता है, बट जो नाइलोन स्ट्रिंग होती है वो ऐसी रहती है, जो कि ड्यूडेनम या जेजुनम के आसपास रहती है, राइट। तो क्या होगा, जैसे ही फिर हम कुछ टाइम बाद 4 से 6 घंटे या ओवरनाइट के बाद हम उस स्ट्रिंग को निकालेंगे, जिसमें ये कैप्सूल तो होगा नहीं, ओनली स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग बाहर आएगी तो वहाँ से हमें बाइल स्टेन म्यूकस या जो ड्यूडेनल के आसपास का मटेरियल होगा वो हमको स्ट्रिंग यानी कि रस्सी में देखने को मिलेगा। उससे हम एक ग्लास स्लाइड यानी कि स्मेयर प्रिपेयर करेंगे और उसके अंदर लिविंग ट्रोफोजाइट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमको लिविंग ट्रोफोजाइट देखने को मिल सकते हैं। तो इस टेस्ट को क्या कहते हैं, एंटीरो टेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना। तो ये था हमारा जार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में, और इससे पहले हमने देखा एंटीमा हिस्टोरिटिका के बारे में। सो इस वीडियो में अगर आपको कुछ नया देखने को मिला हो तो उसको प्लीज़ नोट डाउन करना, ताकि आपको हेल्प करे। तब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।